तो कभी कभी किसी देश को अपने ऊपर इतना घमंड होता है और वो ये समझते हैं कि जीतना पहले से ही उनकी तकदीर में लिखा है, क्योंकि वो बयान ऐसे देते हैं जैसे मुकाबला नहीं बल्कि प्रदर्शन होने वाला है, और फिर कुछ ही घंटों में तस्वीर बदलने लगती है और वही ताकत चुनौती बन जाती है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे युद्ध की, जिसमें पाकिस्तान को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि उसे लगने लगा है अब जीत उसके हाथ में आ चुकी है। दरअसल हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर इस समय जो घटनाएं सामने आई है, उन्होंने ये साफ दिखाया है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ टैंकों और लड़ाकू विमानों से नहीं बल्कि तकनीक और मनोवैज्ञानिक बढ़त से तय होता है। दरअसल घटना की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान ने खुले तौर पर ये कहा कि सीमा के पार जितने भी सिक्योरिटी है वो उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा, और जिसका लक्ष्य ये है कि वहाँ पर जितने भी टीटीपी ठिकाने हैं उन सभी को हटाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का ये तर्क है कि उसकी जमीन पर हमले हो रहे हैं और वो अपनी सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठा रहा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे युद्ध के माहौल को बदल दिया है, क्योंकि अफगान की सरकार की तरफ से तालिबान की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने बेहद जोरों से बयान दिए, सीमा पर गतिविधि तेज कर दी और फिर ड्रोन हमलों की खबर सामने आने लगी, क्योंकि बताया जा रहा है दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सैन्य ठिकानों के आसपास धमाकों की आवाजें सुनाई दी है, और पाकिस्तान ने भी ये दावा किया है कि कई ड्रोन उनकी सीमा के अंदर आए थे लेकिन उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के समर्थक चैनलों ने ये दावा किया है कि उन्होंने कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। दरअसल सच्चाई का पूरा सच अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन इतना तय है कि ड्रोन तकनीक इस टकराव का मुख्य केंद्र बन चुका है, क्योंकि छोटे, सस्ते और आसानी से चलने वाले आधुनिक ड्रोन युद्ध के समय काफी काम आते हैं और ये काफी कम समय में बड़े से बड़े क्षेत्र पर हमला करने में सक्षम है। और यही बात दुनिया के कई क्षेत्र में देखी गई है, क्योंकि जब भी युद्ध का माहौल बनता है तो फिर इन्हीं ड्रोन के द्वारा निगरानी और बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर दोनों देशों के बीच युद्ध की असली वजह क्या है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव बार बार भड़क उठता है उसकी जड़ें आज की नहीं है, बल्कि ये तनाव इतिहास और सत्ता की राजनीति में छिपा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है डूरन लाइन, जो 1893 में ब्रिटिश भारत के दौर में खींची गई थी और पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान की कई सरकारें इसे पूरी तरह से वैध सीमा के रूप में खुले दिल से स्वीकार नहीं करती है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है आतंकवादी और उग्रवादी गुटों का हिस्सा, खासकर टीटीपी, जिसमें पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगान की धरती का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर हमला करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, क्योंकि दोनों ही देश युद्ध में चल रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने आप को मजबूत बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया अपनी कहानी सुना रही है तो वहीं तालिबान अपनी कहानी सुना रहा है। लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये है कि इस समय पाकिस्तान की सत्ता में डर बैठ चुका है और हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान को कतर भागना पड़ा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हमला करने के तुरंत बाद कतर के दौरे में जाते हैं, तो वहीं तालिबान ने इसे डर का माहौल बताया है, क्योंकि इस समय हालात ये है कि दोनों देशों की जनता को लग रहा है कि सीमा पर खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इस समय खतरा सीमा पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अंदर बैठ चुका है। लेकिन फिर यहाँ पर ड्रोन के हमलों की बात सामने आती है, जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान के पास भले ही आधुनिक रडार सिस्टम और लड़ाकू विमान मौजूद है, लेकिन तालिबान के ड्रोन उनसे काफी गुना आगे है, क्योंकि ये हवाई युद्ध जैसे नहीं होते बल्कि ये लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट रणनीति वाले ड्रोन माने जाते हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया ड्रोन को खरीदने के लिए उसमें भारी खर्चा कर रही है। लेकिन अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर भारत कहाँ पर है, तो फिर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत इस युद्ध में सामने नहीं है, बल्कि भारत पर्दे के पीछे से तालिबान की सहायता कर रहा है, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ समय में तालिबान को राहत सामग्री भेजी है ताकि वहाँ पर हालात सुधारे जा सके। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत भी इस युद्ध में सामने आएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।